गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्योंकि आज हमारे ऑफिस में भी विश्वकर्मा देव की पूजा है, तो यहाँ छोटा वाला भाई लगा हुआ है गाड़ियों की सफाई में। ये हमारा मजलू, ये हमारा मज्जो बच्चा, ये हमारा छोटा बच्चा और ये हमारी बड़ी बच्ची हर्षित। इन दोनों को भेज दिया है पापा के साथ क्योंकि ये रुक नहीं रहे थे। इस वाले केबिन में हर्षित के पापा और बड़ा वाला भाई, ये दोनों बैठते हैं इस वाले केबिन में। सारे चेयर पे बैठ के मैंने फीलिंग्स ले ली, प्रसाद सबको बांट दिया है। हम लोग पूजा वूजा होने के बाद आए ना, सबसे ज्यादा खाटनी होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है वो होता है छोटे भाई का। और सबसे बड़ी चीज है कि कहते हैं ना, अपनी चीज की एक फीलिंग ही अलग होती है। विशाल था ऑलराउंडर। चलो 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 फिर भी हम तो हम लोग आज फिर जा रहे हैं मेरठ, क्योंकि जीवांश की तबीयत ठीक ही नहीं है। के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मा एंड हर्षी में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बहुत प्यार दे रहे हैं, इसी तरह हमारे साथ बने रहे हमारे इस लॉन्ग जर्नी में। तो आज है विश्वकर्मा पूजा और आप सब लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत जगह पे ऑफिसों में, स्कूलों में, काफ़ी जगह आज विश्वकर्मा देव की पूजा होने वाली है। ये विश्व के रचयिता विश्वकर्मा जी की आज पूजा है। आज हमारे घर में भी सारी चीज़ों की सफाई हो रही है। हम लोग सुबह सुबह ऊपर आ चुके हैं क्योंकि आज हमारे ऑफिस में भी विश्वकर्मा देव की पूजा है और उसी लिए सब तैयारी चल रही है। मम्मी तो सुबह पूजा वूजा करके फटाफट से घर में पूजा करके फटाफट से मम्मी ऑफिस में जो सामान लेके जाएंगी वो सारा सामान लेके तैयारी कर रही हैं, ले जाने की तैयारी कर रही हैं। और मैं और भाभी लगा है खाना बनाने में, क्योंकि हम सब लोग बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए तो वहाँ चले जाएंगे और मोस्टली सब लोग आज फास्ट रखेंगे तो घर पे आते ही भूख लग जाएगी, इसलिए सबसे पहले जो काम है खाना बनाने का पहले हम वही कर रहे हैं। हाँ, छोटा वाला भाई लगा हुआ है गाड़ियों की सफाई में, इधर बाइक भी साफ कर दिया है और अभी ऑफिस में पूजा है तो सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी को बोला है कि बच्चों का घर है तो आप थोड़ा लेट पूजा शुरू करना, इसलिए। आज मौसम भी बिल्कुल धूप नहीं है, आज मौसम भी सुहाना है, सुंदर मौसम है। आज कहीं पे बारिश तो हो रही होगी। हमारा ऑफिस जो है वो पिछले साल उद्घाटन हुआ था इसी दिन, विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, और उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं जा नहीं पाई थी और उसके बाद से अभी तक मैं ऑफिस में गई नहीं। आज पहली बार जाऊंगी, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। तैयारी चालू हो गई है खाना बनाने की, भाभी बैठ गई है साग लेकर। मैंने यहाँ पे चढ़ाया है काला चने के लिए, काला चने की सब्जी बनेगी तो उसके लिए प्याज भून रही हूँ। तो खाने की तैयारियां चल रही है और मैं यहाँ पे काले चने की सब्जी बना चुकी हूँ, मसूर की दाल चढ़ाऊंगी और साग, काफी दिनों बाद फिर से घर में साग है। और मम्मी तो कर रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे दाल बन के रेडी हो गया है, काले चने की सब्जी भी बन चुकी है, इधर मेरा साग भी रेडी होने ही वाला है। मैंने रेडी नहीं होने वाला है, साग मैंने इधर चढ़ाया है अभी और इधर मेरा दाल रेडी हो गया है। बस अब चावल चावल रह गया है, आटा गूंथा हुआ है लेकिन कोई खाएगा नहीं क्योंकि सब लोग पूजा वूजा करके आके खाएंगे, तो इसलिए रोटी बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए, मतलब ऑफिस से पूजा है तो हम सब लोग जा रहे हैं। मतलब सब लोग तो चले गए, मैं बड़ी भाभी और छोटी भाभी हम तीनों ही घर पे हैं। जीवांश और निर्वाण के साथ हर्षी स्कूल गई है, तो हर्षी के पापा आ रहे हैं अभी 15 मिनट में लेने के लिए। हर्षी को स्कूल से पिक करके फिर सीधा हमें लेने आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे पूजा। मम्मी कह रही मतलब हर्षी के पापा ने बोला कि पूजा खत्म हो गई है, अभी हवन की तैयारी चल रही है। शिल्पाचार्य देवाय नमस्ते विश्वकर्मणे स्वाहा। तो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक बैठ भी नहीं सकते और पहले जा भी नहीं सकते। तो जीवांश की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, देखती हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। अभी हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। हर्षी के लिए मैंने ले लिया चावल, छोले की सब्जी, स्पून, और ये जीवांश के लिए फ्लैक्स में ले लिया गर्म पानी, इसमें उसका दूध का बॉटल पिएगा तो ठीक है, वरना ब्रेस्ट फीड तो वो करेगा ही। फिलहाल तो वो सो रहा है, उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा। अभी सब कुछ हो जाएगा मुझे लग रहा है, उसके बाद ही हम ऑफिस पहुंचेंगे। चलो निकल गए हम सब लोग। ये हमारा बड़ा बच्चा, और नहीं ये हमारा मजलू, ये हमारा मज्जो बच्चा, ये हमारा छोटा बच्चा और ये हमारी बड़ी बच्ची। हर्षित लिपस्टिक लगाया है।
तो हम लोग बालों की बात कर रहे हैं, भाभी अपना जो है केश दिखा रही है। ये बनाना क्लिप बोलते हैं ना इसको। तो चलिए हम बच्चों के साथ होकर रेडी होकर अपने घोड़े पे सवार चल दिए हैं। और जीवांश बैठा है अपनी छोटी मामी के पास इधर। जीवांश को आगे बिठाया है। तो हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आ गए हैं वैसे, थोड़ी देर में क्या, बस 2 मिनट का रास्ता रह गया है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, पापा भी इन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम लोग यहीं पर ही, हवन भी हो गया हमारे आते आते। लो, मेरे दादू ने हवन ववन करा के खत्म भी कर दिया। तो ये है हमारा ऑफिस, जय नित्यानंद कंस्ट्रक्शन। इन दोनों को भेज दिया है पापा के साथ, क्योंकि ये रुक नहीं रहे थे ना। तो निर्वाण रुक रहा था ना हर्ष। और ये सिर्फ सीढ़ी से ऊपर जाना मेरे लिए भी पॉसिबल है। लास्ट टाइम आके मैं चली गई। इसको देवा मम्मी के पास। जीवांश भी अब जा रहा है नानी के पास। देखिए वो, देखिए पापा 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 कैसे स्ट्रगल करते हुए लेके जा रहे हैं। और जीवांश, तीनों बच्चों को भेज दे रहे हैं हम लोग पहले। तो मैं आज पहली बार ऑफिस आई हूँ। श्री गणेश करा है मैंने शटर खोल के। ऊपर से वो वाली सीढ़ी है ना, वो खड़ी सीढ़ी है, उससे चढ़ा नहीं जाएगा। और छोटी भाभी तो चढ़ ही नहीं पाएगी। ये इधर किचन है। तो भाभी और दूसरी बार आए हैं, मैं पहली बार आई हूँ। सही नहीं है, चल कहाँ रहा है, लाइट नहीं है। इधर से है शुरुआत। मैं भी पहली बार आई हूँ। ये शायद एक हॉल रूम में बैठने के लिए ना। और ये एक केबिन है। इस केबिन में मैं सच कहूँ तो पहली बार आई। मैं थोड़ा सा बैठ के देखती हूँ कि ऑफिस में यहाँ बैठ के कैसी फीलिंग आती है ना। हम लोग तो वैसे हाउस वाइफ है, हम लोग तो घर के ही बॉस है। ऑफिस में तो ये लोग बॉस है। इस वाले केबिन में हर्षी के पापा और बड़ा वाला भाई, ये दोनों बैठते हैं इस वाले केबिन में। मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा फील लेती हूँ ऑफिस वाला। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ये एक केबिन है। तो पहली बार ऑफिस आई हूँ, अच्छा लग रहा है। मेरे को पता नहीं था कि ऑफिस को इन्होंने अच्छा सजा रखा है, क्योंकि मैं आई नहीं और मैंने कभी वीडियोस में या फोटो वगैरह में भी नहीं देखा मैंने। ओए ओए छिड़ी। और ये है छोटे भाई का केबिन। हाँ, यहाँ पे छोटा वाला भाई बैठता है, ये उसका केबिन है। पापा बैठते हैं, छोटा भाई और पापा दोनों यहाँ पे बैठते हैं। अच्छा सजा रखा है। इसमें कुछ लगाया क्यों नहीं, हम लोग पता नहीं। और ये हमारी आने वाली पीढ़ी जो इसमें काम करेंगे बैठ के। रुको, ये लोग का मुझे डर लग रहा है कि सीढ़ी पे रेलिंग देखो कैसे भाग रहे हैं ये बच्चे को। तो आनंद ही आनंद। और यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज बैठते हैं, उनका है, यहाँ पे बैठ के वो लोग काम करते हैं। तो छोटी भाभी कह रही थी मैं इतनी दूर आई हूँ और तुम्हारा भाई आ नहीं रहा, देख नहीं रहा मुझे। तो ये शिकायत कर रही थी। ये हाईलाइटर है नहीं, ये वो है व्हाइटनर। तो पूजा कहाँ पे हुई है वो दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे पूजा हुई है। नदु राधे राधे हला सो ओ नमो करो बड़ बाबा এই যে বড় বড় কয় বছর এই যে না তুমি ঠাকুর नाम करो, तुम्हें ठाकुर नाम करो। ঠাকুর নাম করো। तो ये हमारे दादू ने कर दिया सारा पूजा यहाँ पे। और ये हुई है विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा। और यहाँ पे सारी पूजा वूजा हो गई है खत्म। प्रसाद सबको बांट दिया है। हम लोग पूजा वूजा होने के बाद आए ना। प्रसाद वगैरह बांट रहे हैं, बांटेंगे अभी शायद। और दादू यहाँ पे सब तैयारी कर रहे हैं। आके अपनी जगह पे बैठ गया। कोई रो दूजन कोई जगह लगा। तो ये सारे लोग अभी बातें कर रहे हैं। मैं आई हूँ पहली बार, वाला मैं ही गिरने वाली थी। मिठाई है, मिठाई नहीं, ये वाला नहीं, मुझे मिठाई खाना। घर में कोई काम हो, पूजा हो, दावत हो, कुछ भी हो, सबसे ज्यादा खाटनी होता है, सबसे ज्यादा कष्ट होता है, वो होता है छोटे भाई का। प्रसाद ले लिया, दोनों ने प्रसाद खा लिया। बड़ी भाभी यहाँ पे प्रसाद खा रही है। देखो ये दोनों बच्चों के पीछे हमें एक जना चाहिए। अर्जी पापा, तो हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, मतलब कि हम पहली बार ऑफिस में आके बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कहते हैं ना, अपनी चीज़ की एक फीलिंग अलग होती है। तो हम लोग तो, हमें पता है हम लोग को घर के चेयर पे बैठ जाए टाइम निकल के बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने समय निकाला, तो हम तीनों के लिए भाई ने और हर्षी के पापा ने एक चेयर लगा के दिया कि भाई तुम लोग भी थोड़ा बैठ जाओ। पंखा नहीं चला के दिया बस कि तुम लोग गर्मी में मरो। हाँ,
ये लोग लेकर आए हैं समोसा और कोल्ड ड्रिंक सबको देने के लिए। तो अभी जीवांश को दूध पिला दूं और ये लोग टिफिन लेकर आए हैं, खोल के दे देती हूँ वरना ये सारा जगह गिरा देगा। हम लोग तो आए नहीं, हम मैंने सोचा था कि मैं एक दिन आऊंगी, मैं देखूंगी कैसे कैसे है ना, पूरा खाली था। देखा जाए तो सबके लिए आज नया ही, सबके लिए स्नैक्स रेडी हो रहे हैं। और ये है प्यारे मोहन द अकाउंटेंट, विशाल द ऑलराउंडर, विशाल द ऑलराउंडर। तो ये सब लोग, प्यारे भी आजकल ऑलराउंडर बन चुका है, जो भी यहाँ ऑफिस में आएगा वो ऑलराउंडर बन जाएगा। तो ये लोग तैयारी कर रहे हैं, सब लोग खड़े हैं नीचे, उन लोगों को देना है। अब हम लोग निकल रहे हैं, बच्चों ने हम लोगों का कर दिया नाक में दम, तो हम लोग घर जा रहे हैं। जितना सामान लाए थे उतना ही लेकर जाओ। हम लोग कितना मिनट रुके, मुश्किल से आधा घंटा, मुश्किल से आधा घंटा रुके। अभी आए थे और अभी जा रहे हैं। मेरा चप्पल कहाँ है? अरे मेरा चप्पल मैं रख के आ गई। मेरे को चप्पल का इतना बड़ा दोष है, पता नहीं चप्पल दोष क्यों है मुझे। और कई बार हो ऐसा पूछा तेरे को, मेरा चप्पल नीचे फेंकवा दो ऊपर से। चलो जाओ, चलो 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 फिर भी हम ट्राई करते हैं। हाथ पकड़ के उठा दो। पहुंच गए हैं घर और यहाँ पे हर्षी दरवाजा खटखटा रही है। चाची उन्होंने काम वाम किया, फिर वो चाबी अपने घर ही ले गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बड़ी भाभी गई है उनके घर चाबी लेने के लिए। हम सारे यहाँ पे खड़े खड़े बैठकर, हर्षी को पट्टी लग गया। हर्षी क्या लगा? पट्टी। जीवांश हो रहा है परेशान। आ गई है भाभी लेके, भाभी गई थी। भाभी देखो कैसे आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल तीर की तरह चल के आ रही है। सच में यार, हम दुर्गा पूजा की तो तैयारी कर रहे हैं, हम जाएंगे कैसे ये बच्चों के साथ? मैं तो नहीं जाऊंगी। भाभी कह रही मैं इनको लेके नहीं जाऊंगी। बज रहे हैं दोपहर के 3:30। आए थे वहां से, आने के बाद चेंज वेंज करके बच्चों के पीछे, मतलब कैसे समय निकल गया मेरे को। जीवांश को इतनी खांसी हो रही है, ना वो ठीक से सो पा रहा है, ना वो फीड कर पा रहा है, उसको बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसको भी आके दिया है ये वो दुनियादारी, घरेलू इलाज उपाय सब कुछ करा है। देखते हैं अब क्या होता है। आई हूँ उसके लिए एप्पल बॉईल करने के लिए, मैंने कहा उसका एप्पल बॉईल कर दूँ। और उसका बॉटल भी एक भी आज सुबह से धुला नहीं है, तो वो बॉटल भी धोना है। बॉटल धो के एप्पल बॉईल करके फिर नीचे जाऊँगी। तो हम लोग आज फिर जा रहे हैं मेरठ, क्योंकि जीवांश की तबीयत ठीक ही नहीं है। क्योंकि उसको पहले तो नॉर्मल जैसे कि वो होता है, आप लोगों को पहले ही बताया था, जैसे गले में दर्द होता है तो आवाज़ में थोड़ा चेंज होता है, भारीपन होता है। तो उसके लिए वो अभी इतना ज़्यादा है कि वो रो भी नहीं पा रहा है। इसलिए आज फिर जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा बच्चा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो पूरा दिन हमने ऑब्जर्व किया, देखा कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। उसके बाद शाम को मम्मी ने कहा एक काम करो, लेकर ही जाओ डॉक्टर के पास। तो इसलिए फिर निकल गए हैं। आज रात को क्यों निकले हैं, मतलब पहले डॉक्टर दोपहर को 4 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद वो 6:30 बजे से बैठते हैं शाम को। तो इसलिए हम लोग शाम के टाइम पे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह तक का हमारा कोई प्लान नहीं था। और जब वो आज उठा तो भाई उसकी हालत ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी, उसके गले की हालत। डॉक्टर को दिखा देते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा। और हर्षी के पापा पूछ के आए हैं जस्ट अभी अभी, कह रहे हैं कि हमारा नंबर 26 है। और जीवा, मुझे लगा था कि हम लेट आए हैं इस टाइम पे, तो इस टाइम पे ज़्यादा लोग होंगे नहीं, पर अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। और अंदर तो लास्ट टाइम भी जब मैं गई थी तब भी कैमरा करने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं भी देखो, वैसे भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके विदाउट एनी कंसेंट हमें वैसे भी नहीं करना चाहिए। तो हमने अब दिखा लिया डॉक्टर को, हर्षी के पापा ले रहे हैं मेडिसिन। काफ़ी भीड़ है डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला है वायरल इन्फेक्शन है, और वही जो लास्ट टाइम बोला था, गड़गड़ की आवाज़ आ रही है तो नेबुलाइज कराना है। मेडिसिन ले लिया है हर्षी के पापा ने, अब निकल रहे हैं घर के लिए। अच्छे डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे से चेकअप भी करते हैं, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं, काफ़ी भीड़ भी है उनके पास। और मेरा बच्चा वैसे भी आज बहुत परेशान था, फाइनली अब ठीक है। अभी तो दिखा दिया हमने डॉक्टर को, ये वाली खांसी हो रही है इसको, ये वाली खांसी है। तो डॉक्टर ने बोला है कि निमोलाइजर दे दो इसको। है, हर्षी ने कहा था मम्मा आते टाइम मेरे लिए मोमो लेके आना। तो यहाँ पे डॉक्टर के यहाँ से जाते टाइम ही एक मोमो का ये दिखा था हमने स्टॉल,
तो हर्षी के पापा कह रहे हैं चलो देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। मोमो ले लिया है, सबके लिए ही लिया है क्योंकि सबको ही मोमो पसंद है और बाहर का खाना ज़्यादा घर पे आता नहीं है। और इतनी भीड़ डॉक्टर के पास, उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ होगी। वैसे हमारा तीसरा विजिट था, हम परसों गए थे, इससे पहले एक बार हर्षी को लेकर गए थे और आज। और हम जब भी गए हैं एकदम बिल्कुल एंड टाइम पे गए हैं, जब पेशेंट नहीं रहते, डॉक्टर निकलने वाला होता है। आज पहली बार हम ऐसे टाइम पे गए हैं, टाइम पे पेशेंट भी थे और थोड़ा अलग टाइम भी था हमारे लिए। आ गए हैं रूम में, जीवांश को दवाई पिला दिया है मम्मी ने। वो घरेलू उपाय में होता है, आम का जो कच्चा पत्ता होता है उसमें सरसों का तेल डाल के और वो दिए में, जलते दिए के ऊपर रख के उसको गर्म करके गले पे लगा दिया। कहते हैं उससे खांसी कम होती है। अर्शी आज नाना नानी के साथ सो रही है, उधर ही सो गई थी। आज पूरे दिन खेले, आज बेचारी को हम दोनों टाइम नहीं दे पाए। आज पूरा दिन नाना नानी के साथ ही थी और आरुषदा बंको दादा के साथ, क्योंकि इसके साथ थे पूरे दिन, तो पूरा अजीब सी खांसी हो गई है। बुखार कल रात को आया था, आज शाम को भी आया था। जब हम डॉक्टर के पास जा रहे थे तब बुखार आया था जीवांश को, तब मैं दवाई पिला के ले गई थी। अभी उसने सारी दवाई ले ली है, बस डॉक्टर ने नेबुलाइजर देने के लिए बोला है। हर्षी के पापा ने घर में आके नेबुलाइजर निकाल के उसका दवाई वगैरह सब सेट करके रख दिया है। उसका बिल्कुल भी लेटने का मन नहीं कर रहा अभी तो वो, जिस दिन हर्षी जल्दी सो जाती है उस दिन जीवांश नहीं सोता, ये तो है ही, है ना बच्चे, है ना बच्चे। अगर दीदी नहीं सो रही होती तो जीवांश सो गया होता। कल दीदी लेट सोए, जीवांश सो गया, मतलब हम लोगों को जगाना है, ये तो एक बहाना है ना बच्चे। तो आज आप लोगों ने ब्लॉग में देखा कि ऑफिस में पूजा हुई है और पूजा के टाइम तो मैं थी नहीं। आप लोगों को छोटा सा हवन का क्लिप दिया है मैंने, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। तो उस टाइम पे मैं नहीं थी, वो ऑफिस में से ही किसी ने किया, ऑफिस में से ही भाई ने किया था, तो वो मैंने क्लिप डाल दिया है। तो बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलती है आप सब लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, नमस्ते।